नमस्कार, वेस्टेरॉस के साप्ताहिक समाचार में फिर एक बार आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं ड्रैगनस्टोन की तरफ। दो राज्यों की बैठक के लिए उत्तर के राजा जॉन स्नो सर डावोस के साथ ड्रैगनस्टोन पहुंचे, जहां टिरियन लैनिस्टर ने मिसांडे के साथ मिलकर उनका स्वागत किया। जब जॉन ढेर सारे नामों वाली खलीसी से मिले, तब उन्होंने जॉन को सातों राज्यों के युद्ध में उनका साथ देने का आदेश दिया। जॉन स्नो ने किसी भी आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और खलीसी को व्हाइट वॉकर्स की फौजों के बारे में आगाह करते हुए कहा कि उनका मुकाबला सातों राज्यों को एकजुट होकर करना होगा। इसी बीच महारानी डेनेरिस ने जॉन को ड्रैगन ग्लास के खनन की अनुमति दे दी और इस कार्य में संपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं एक पत्रकार परिषद बुलाकर लॉर्ड वेरिस ने इलारिया सैंड और यारा ग्रेजॉय पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यूरॉन ग्रेजॉय और सर्सी लैनिस्टर को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं यूरॉन ग्रेजॉय, इलारिया सैंड और यारा ग्रेजॉय को बंधक बनाकर किंग्स लैंडिंग ले गए, जहां राजकुमारी मर्सेला की हत्यारी इलारिया सैंड और उनकी सुपुत्री का स्वागत जनता ने धरना प्रदर्शन करते हुए किया। यूरॉन जब महारानी सर्सी से मिलने पहुंचे तो महारानी ने उनके प्रस्ताव को प्राथमिक मंजूरी देते हुए कहा कि युद्ध जीतने पर उन्हें उचित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किंग्स लैंडिंग की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने लैनिस्टर नौसेना की टुकड़ियों की बागडोर यूरॉन ग्रेजॉय के हाथ में थमाने की औपचारिक घोषणा की। महारानी के इस फैसले से सर जेमी लैनिस्टर नाराज थे। कहा जा रहा है उनकी इस नाराजगी को दूर करने के लिए सर्सी ने उन्हें रक्षाबंधन का उपहार एक सप्ताह पहले ही दे दिया। वहीं आयन बैंक के प्रतिनिधियों ने सर्सी लैनिस्टर से मुलाकात कर उन्हें अपने कर्ज की बकाया राशि चुकाने का नोटिस दिया, जिसके जवाब में सर्सी ने उनसे 15 दिनों की मोहलत मांगी। अगली खबर है विंटरफेल से, जहां सांसा स्टार्क की निगरानी में युद्ध की तैयारियां जोरों से शुरू है। कहा जा रहा है कि नेड स्टार्क के दिव्यांग मझले बेटे ब्रैंडन स्टार्क भी विंटरफेल पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार स्टार्क सेनाएं ब्रैंडन की सैटेलाइट दृष्टि का उपयोग दुश्मनों के बंकरों का पता लगाने में कर सकती है। अब रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जब अनसलीड सेना कास्टली रॉक की तरफ बढ़ रही थी, तब मौका देखकर जेमी लैनिस्टर ने हाई गार्डन पर कब्जा कर लिया। सूत्रों का कहना है कि अपनी इस हार से परेशान होकर ओलेना टायरल ने खुदकुशी कर ली, मगर मरते मरते उन्होंने ये बयान दिया कि जॉफ्री बराथियन की हत्या में उन्हीं का हाथ था। अन्य खबरों में ग्रे स्केल से पीड़ित सर जोरा मॉर्मॉन्ट की हालत में अचानक सुधार देखने को मिला, जिसके चलते उन्हें सिटाडेल से छुट्टी दे दी गई। अब देखते हैं सातों राज्यों के मौसम का हाल। विंटरफेल में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तेजी से बढ़ती सर्दी का मुकाबला करने के लिए सांसा स्टार्क ने सभी खाद्य भंडारों को भरने के आदेश दे दिए हैं, ताकि राज्य में किसी प्रकार के खाद्यान्नों की कमी महसूस न हो। वहीं दूसरी ओर ड्रैगनस्टोन और किंग्स लैंडिंग में धूप नजर आई। कुछ दिनों पहले आए तेज तूफान की बदौलत ड्रैगनस्टोन में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, मगर मौसम में आए बदलाव से परिस्थिति अब फिर सामान्य हो गई है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी समय। धन्यवाद।